हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग गाइस। देखिए, आप सब लोग कैसे हैं, आप मुझे बताइए। देखिए, मैं बहुत अच्छी हूँ। ठीक है, आशा करती हूँ कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था पावर शेयरिंग, यानी कि शक्ति का बंटवारा। हमने लास्ट वीडियो में अपने कवर किया था कि शक्तियों का बंटवारा केंद्र और राज्य के बीच, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का बंटवारा किस आधार पर किया गया है, 3 सूचियों के अकॉर्डिंग। कौन कौन सी सूची है? राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। केंद्र के अंतर्गत जो विषय आते हैं वो उन पे केंद्र काम करेगा, और जो राज्य सूची के अंदर जो विषय आते हैं उन पे राज्य सूची कानून बनाएगी या कार्य करेगी। ठीक है। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है सरकार के 3 प्रमुख अंग, इनके बीच जो शक्तियों का बंटवारा है। विधायिका की क्या शक्तियां हैं, कार्यपालिका की क्या शक्तियां हैं और न्यायपालिका की क्या क्या शक्तियां हैं। ठीक है। जो कार्यपालिका जिसे संसद भी कहा जा जिसे विधायिका जिसे संसद भी कहा जाता है, ठीक है, जो हमारे लिए क्या करती है, कानून बनाती है। कार्यपालिका हमारे लिए क्या करती है लोकतंत्र में? कार्यपालिका उन जो कानून संसद बनाएगी उनको लागू करने का काम कार्यपालिका करेगी, और जो वो कानून जो लोग बन चुके हैं, ठीक है, उनका कोई उल्लंघन ना करे उसके लिए उसका क्या कर रहा है न्यायपालिका। न्यायपालिका ध्यान रखती है कि कोई जो कानून बनाए गए हैं उनका कोई उल्लंघन ना करे। सो आज हम विधायिका के बारे में, इसका फर्स्ट जो पार्ट है संसद, यानी कि विधायिका जो कानून बनाती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। विधायिका भारत की केंद्रीय विधायिका जिसे संसद कहा जाता है। भाई केंद्र में कौन है? संसद। ठीक है। और उसको विधायिका को क्या कहा जाता है? संसद। इसके 3 अंग हैं, राष्ट्रपति है, लोकसभा है और राज्यसभा है। ठीक है। वैसे तो इसके 2 ही भाग हैं, राज्यसभा और आपका हो गया राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है। लेकिन जो राष्ट्रपति है वो भी संसद का अंग माना जाता है, क्योंकि राज्यसभा और लोकसभा में राष्ट्रपति की भी भूमिका है। अब देखिए, जो संविधान के अनुच्छेद 79 से 122 122 तक भारतीय संसद संबंधी उपबंधों का वर्णन है। अब देखिए, जो अनुच्छेद 79 से और 122 जो दिए गए हैं हमारे अनुच्छेद संविधान में, उसमें संसद के बारे में सब कुछ दिया हुआ है। ओके। विधायिका का कार्य कानून बनाना है। विधायिका का कार्य काम क्या है? कानून बनाना है। ठीक है। तो राज्यसभा और लोकसभा आज हम दोनों के बारे में पढ़ेंगे। संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या, भाई राज्यसभा का निर्माण या गठन होगा या लोकतंत्र में हमारे देश में राज्यसभा होगी, वो किस अनुच्छेद में दिया गया? अनुच्छेद 80 में, 80 में। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 है। ज्यादा से ज्यादा संख्या कितनी हो सकती है राज्यसभा? 250। 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा तथा, देखिए जो 12 सदस्य हैं, राष्ट्रपति की क्या भूमिका है संसद में, विधायिका में? जो बारह सदस्य हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे, यानी कि जो चुनाव करेगा राष्ट्रपति उनका चुनाव करेगा। और 238 सदस्य राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व होते हैं, यानी कि जो बाकी के बचे हुए सदस्य होते हैं वो 238 होते हैं, जो राज्य से भी होते हैं और संघ राज्य क्षेत्रों से भी चुने जाते हैं। राज्यसभा में वर्तमान सदस्य संख्या 245 है। तो वर्तमान में जो राज्यसभा की सदस्य संख्या है वो कितनी है? 245, 245। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए भारत का नागरिक तथा न्यूनतम आयु 30 वर्ष अनिवार्य है। भाई अगर हमें राज्यसभा का सदस्य बनना है, ठीक है, तो हमारे पास कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए? सबसे पहले तो भारत का नागरिक हो, और दूसरी योग्यता है कि उसकी जो एज हो वो 30 हो। कितना हो? कि कम से कम न्यूनतम आयु तो 30 होनी चाहिए। ठीक है। और इसका कार्यकाल कितना है? कितने साल तक के लिए ये गठित की जाती है? 6 वर्ष तक। ठीक है, 6 वर्ष इसका कार्यकाल है, मतलब 6 साल तक राज्यसभा चुनी जाती है, उसके बाद दोबारा चुनाव कराए जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के अनुसार होता है। भाई जो राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका चुनाव होगा तो कौन सी प्रणाली के अंतर्गत होगा? ठीक है, कौन सी प्रणाली है? निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली।
के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के अनुसार होता है। राज्यसभा स्थायी तथा एक उच्च सदन है। भाई जो राज्यसभा है वो कैसा स्थायी है, इसको कोई भंग नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन जो लोकसभा है वो भंग की जा सकती है। जो इसलिए तो कहते हैं कि जो राज्यसभा है वो कैसा है, स्थायी सदन है, इसको भंग नहीं हो सकता है। और ये उच्च सदन है। ऊंचा सदन कौन सा है, आपका राज्यसभा, ठीक है। यह भंग नहीं होता, बल्कि इसके 1/3 सदस्य 2 वर्ष पर अवकाश ग्रहण करते हैं। यानी कि ये भंग नहीं होता है। 2 साल के बाद क्या करते हैं, इसके जो 1/3 सदस्य हैं, 1/3 सदस्य 2 वर्ष पर अवकाश ग्रहण कर सकते हैं, अवकाश के लिए छुट्टी ले सकते हैं वो, ठीक है। सो ये था हमारा राज्यसभा। अब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा लोकसभा के बारे में, ठीक है। लोकसभा निम्न वे लोकप्रिय सदन है। लोकसभा कैसा सदन है, निचला सदन है, निम्न सदन है। और जो राज्यसभा है वो उच्च सदन है और एक लोकप्रिय सदन भी है। लोकसभा के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 81 में किया गया है। भाई अनुच्छेद 80 में तो क्या है कि राज्यसभा गठित की जाएगी, ठीक है। और अनुच्छेद 81 में क्या है कि लोकसभा का गठन जो है वो किया जाएगा लोकतंत्र में, एक लोकसभा होगी। 81 में किया गया है। इसके अनुसार सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। अधिकतम संख्या राज्यसभा में कितनी थी आपकी 250, लेकिन लोकसभा में कितनी है 552, यानी इसके डबल होते हैं। जिसमें 530 सदस्य राज्यों से, 530 सदस्य भाई राज्यों से होंगे, 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाएंगे और 2 आंग्ल भारतीय वर्ग के रूप में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। भाई जो 2 सदस्य हैं एंग्लो भारतीय वर्ग के, एंग्लो इंडियन के जो सदस्य हैं वो कौन चुनेगा, उनको राष्ट्रपति चुनेगा। तो आपने देखा है कि जो राष्ट्रपति है वो संसद का ही एक भाग है, ठीक है। राज्यसभा में भी क्या है 12 सदस्य राष्ट्रपति चुनेगा। लोकसभा में भी 2 सदस्य एंग्लो इंडियन के, कौन चुनेगा, राष्ट्रपति चुनेगा। मनोनीत किए जाते हैं। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या 545 है और अभी वर्तमान में क्या है, प्रेजेंट में क्या है 545। और अधिकतम कितनी हो सकती है, अधिकतम संख्या हो सकती है 552। तो आपको ये ध्यान रखना है। लोकसभा सदस्य योग्यता, भारत का नागरिक होना चाहिए। भाई लोकसभा के सदस्यों का चुनाव अगर किया जाएगा तो किस आधार पर किया जाएगा, उनकी योग्यता क्या चाहिए, वो उनकी 25 साल तो एज होनी चाहिए। राज्यसभा में कितनी थी 30 थी, लेकिन इसमें 25 है। और भारत का नागरिक इसमें भी है, भारत का नागरिक वो होना चाहिए। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 5 साल का होता है। 5 साल बाद लोकसभा के चुनाव कराए जाते हैं। और राज्यसभा का कितना होता है 6 वर्ष। 6 वर्ष के बाद राज्यसभा के जो चुनाव कराए जाते हैं। अनुच्छेद 83 के तहत इसका जो कार्यकाल 1 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। भाई अगर कोई प्रॉब्लम भी है तो क्या हो सकता है कि लोकसभा का कार्यकाल सिर्फ 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर 1 साल तक सिर्फ किसमें दिया गया, अनुच्छेद 83 के अनुसार, ठीक, कार्यकाल 1 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता, यानी कि सिर्फ 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता। सो गाइस ये जो टॉपिक था हमारा विधायिका यानी कि संसद के बारे में था। उसके जो 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा के बारे में हमने पढ़ चुके हैं, ये लोकसभा के बारे में पढ़ चुके हैं। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम राज्यसभा और लोकसभा की जो शक्तियां हैं और जो कार्य हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और राष्ट्रपति के बारे में तो हम जब कार्यपालिका के बारे में पढ़ेंगे तो उसके भी 3 अंग हैं, उसके बारे में हम वहीं पे पढ़ लेंगे, ठीक है। तो इसके जो शक्तियां हैं, कार्य हैं लोकसभा की और राज्यसभा की, तो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे इसको। सो गाइस अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। सो गाइस आज के लिए सिर्फ इतना। अगली वीडियो जो हमारी होगी वो हमारी इसी टॉपिक पे होगी। राज्यसभा और लोकसभा की जो शक्तियां और कार्य हैं वो टॉपिक हमारा रहेगा। ओके गाइस, थैंक यू।